हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 के केमिस्ट्री में हम लोगों ने इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में डिस्कशन किया है और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने प्योर और इम्प्योर को बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर आपने अभी तक प्योर इम्प्योर या फिर कहा जाए पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट वे में देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक्टिविटी नंबर 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन की, कोलाइडल की और सस्पेंशन की। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। देखो 2.2 आज कह रहा है 2.2 ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए क्योंकि ये क्या करेगा, आपको सस्पेंशन, कोलाइडल और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, प्योर इम्प्योर को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और कोलाइडल को सोल भी कहा जाता है। क्लियर है? अगर आपको कहीं से ये वर्ड देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? और कोलाइडल को सोल कहा जाता है, SOL। ठीक है, कह रहा है लेटस अगेन। देखो एक्टिविटी है, एक्टिविटी की डिपेंड होती है किसी भी चीज के कहते हैं ऑब्जर्वेशन पे। जब स्टूडेंट क्या करता है, प्रैक्टिकल करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास में प्रैक्टिकल हो रहा है, कह रहा है लेटस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द 4 ग्रुप ABCD। क्लास को 4 पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, उन फर्स्ट आपसे कह रहा है फ्यू क्रिस्टल्स ना ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को क्या दे दो, कॉपर सल्फेट दे दो, CuSO4। ठीक है, कह रहा है सेकंड में कह रहा है 1 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट ऑफ ग्रुप बी ना, एक चम्मच आप क्या कर दो, कॉपर सल्फेट ग्रुप बी को दे दो। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों को ही क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, थर्ड वाले को क्या दिया गया है, सी वाले को चॉक पाउडर, चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर मतलब आटा, क्या दिया गया है, आटा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले को क्या दिया गया है, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ध्यान से समझ लेना, ए और बी को क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है ना। बी वाले को क्या दिया गया है, चॉक वाटर, या फिर आपको क्या दिया गया है, आटा। ठीक, और फ्यू ड्रॉप, फोर्थ वाले को क्या दिया गया, डी वाले को फ्यू ड्रॉप ऑफ द मिल्क ना। इन सभी को क्या कर दो आपस में, इन सभी को अलग अलग कंटेनर में क्या करें, मिला लो। ठीक है, वाटर के साथ एक सोल्यूशन फॉर्म कर लो ना। नेक्स्ट कह रहा है each group should be add to given the sample of water and stir properly using the glass rod ना। उनको ग्लास रॉड की सहायता से ना और वाटर के साथ क्या दो, उनका एक सोल्यूशन फॉर्म कर लो। क्लियर है? आर द पार्टिकुलर मिक्सचर विजिबल। ठीक है, अब उस सोल्यूशन से आप क्या कर दो, बीम ऑफ लाइट पास करना शुरू करो। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, अब आपको बता दें, आपने सुना होगा टिंडल इफेक्ट ना, बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द सोल्यूशन ना, या फिर विजिबल लाइट। ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन से कोई लाइट पास हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा है, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टार्च थ्रू द बीकर ना containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of the light। ठीक है, विजिबल मतलब आपसे कह रहा है जितने भी आपको सोल्यूशन गिवन है उनमें से आप क्या कर दो, बीम ऑफ लाइट टार्च की हेल्प से क्या करो, पास करो। क्या आपको बीम ऑफ लाइट विजिबल हो रही है? तो आपको पहले से ही क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जो ट्रू सोल्यूशन होता है ना, या फिर कहा जो सोल्यूशन होता है क्लास 9 के लेवल पे ना, वो क्या होता है मालूम है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं, जिस वजह से उसमें से टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। क्लियर है? अभी इसको एक अलग से टेबल बना के समझेंगे।
सेकेंड पॉइंट आपसे कह रहा है लीव द मिक्सचर अंडर अनडिस्टर्ब फ्रॉम द फ्यू मिनट्स। उस मिक्सचर, सभी मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए ना अनडिस्टर्ब, मतलब उनको छोड़ दो, ठीक है। एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन ऑपरेटर, और उस फिल्ट्रेशन ऑपरेटर को क्या करो आप, सेटअप करो, ठीक है। इट इज द मिक्सचर स्टेबल और डू नॉट पार्टिकल बिगिन द सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या उस सोल्यूशन में कोई ऐसा भी सोल्यूशन है जो सेटल डाउन हो जा रहा है? सेटल डाउन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा ना, अगर बहुत सारा ना डस्ट पार्टिकल आपके क्लॉथ पे लग जाता है, अगर वाटर में वॉश करते हैं तो नीचे की तरफ इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट आपको रहता है। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। क्लियर है? कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी नल से या कहीं किसी चीजों से गंदा पानी आने लगता है जिसमें डस्ट पार्टिकल मिले होते हैं, तो उसको कैसे, उसको पीने के लिए यूज किया जाता है। उस पानी को एक बाल्टी में करके या फिर बड़े कंटेनर में थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। जो भी उसमें पार्टिकल्स की जो इम्प्योरिटीज होती है ना, वो क्या हो जाती है, धीरे 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 क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पॉइंट, फिल्टर द मिक्सचर दे आर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। उन सभी को क्या कर दो, फिल्टर पेपर से पास कर दो। क्या रेसिड्यू ना, बचा हुआ अवशेष कुछ उसमें बचता है ना, सभी सॉल्यूशन के बारे में कह रहे हैं। इसीलिए एनसीईआरटी जानते हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके छोटे छोटे वर्ड ना बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर पढ़ रहे हो तो रिलैक्स होके पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, हमेशा यही कहा जाता है एनसीईआरटी के बारे में। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ना, अब जो रिजल्ट है ग्रुप ए और बी, देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन। ए और बी में जिसमें हम लोगों ने क्या मिलाया था, कॉपर सल्फेट मिलाया था, वो सभी क्या है, सोल्यूशन है, मतलब उसको कहा जा सकता है ट्रू सोल्यूशन। क्या है वो, ट्रू सोल्यूशन। ग्रुप सी गॉट सस्पेंशन, ग्रुप सी जिसमें हम लोगों ने भरा था क्या, चॉक वाटर या फिर आटा प्लस वाटर, ठीक है, वो क्या थे, सस्पेंशन। ग्रुप डी गॉट कोलाइडल सोल्यूशन, जो ग्रुप डी है वो क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। क्लियर है? और देखते हैं ग्रुप डी में क्या यूज किया गया था, भाई देख लो ना, पता चला। ग्रुप डी मिल्क एंड इंक, वो क्या है आपके, कोलाइडल सोल्यूशन है। हाँ ये चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है जो मिल्क होता है ना, मिल्क से क्या हो जाती है, टिंडल इफेक्ट शो होता है, ये याद रखना। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर का मिल्क है और व्हाइट रेस पास करते, तो यार कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। आप क्या करोगे, येलो डिफरेंट कलर की बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको दिखाई देगा मिल्क में, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लिया, यहाँ एक चीज हम लोगों ने समझ लिया ना, सोल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल के बारे में। क्लियर है ना? अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं ना, कुछ स्लाइडें लगी हुई हैं उनको देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखो कह रहा है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, सेकेंड वाला क्या है, सस्पेंशन है, और डी वाला क्या है, कोलाइडल है। ठीक है, डी वाला क्या है, कोलाइडल है ना। अगर पार्टिकल साइज की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ना, जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसकी जो पार्टिकल की साइज होती है वो 10 की पावर -9 से क्या होती है, लेस देन होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, सस्पेंशन की क्या होती है, 10 की पावर -7 से ग्रेटर होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा।
और जो कोलाइडल होता है वो इन दोनों के बीच में होती है, 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁹ मीटर के बीच में वेरी करती है। क्लियर है ना। तो कभी कभी बोर्ड में या फिर कहा जाए किसी एग्जाम में ना आपको पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ना ट्रू सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को, कोलाइडल को डिफाइन करने को कहता है, या फिर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। क्लियर। अब देखो विजिबल ना, विजिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स ना, कह रहा है इनविजिबल ट्रू सॉल्यूशन में है, नेकेड आइज नॉट विजिबल अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप ना, विदाउट पावरफुल माइक्रोस्कोप के आप जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते हो। पहले तो यार थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसमें एग्जांपल आप ले लो, जानते हो किस चीज का, NaCl प्लस वाटर का, ठीक है, NaCl प्लस वाटर का। सस्पेंशन में चॉक प्लस वाटर ले लो, ठीक है, इसमें चॉक प्लस वाटर ले लो, और इसमें आप मिल्क ले लो, इसमें आप किसका एग्जांपल ले लो, मिल्क का, ठीक है। चलें, अब देखो सस्पेंशन में बहुत इजीली वे में दिखता है ना, चॉक प्लस वाटर तो यार दिखता ही दिखता है ना। कोलाइडल में देखो इनविजिबल टू द नेकेड आइज, ठीक है, विजिबल अंडर द पावर माइक्रोस्कोप ना, इनविजिबल होता है नेकेड आइज से, लेकिन पावर माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। सेंडिमेंटेशन, देखो सेंडिमेंटेशन का मतलब ये होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको करने चल रहे हैं। डू नॉट सेटल डाउन ना, उसमें उस सोल्यूशन में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन देखो सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो इसके जो पार्टिकल की साइज है यार ना वो ग्रेटर है। अगर किसी सोल्यूशन के पार्टिकल की साइज क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो डेफिनेटली उसको ग्रेविटी अपने अपने अंदर ले लेगा ना, और उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, तो डेफिनेटली वो सेटल डाउन हो जाएगा। फिर कह रहा है सेटल डाउन अंडर द हाई सेंट्रिफिकेशन ना, आपने मिल्क में देखा होगा, मिल्क को ना मम्मी लोग मथनी से मथती है ना, देखा होगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब सेंट्रिफिकेशन हम करते हैं तो जो क्रीम होती है और जो आपका जो मट्ठा होता है वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना, वही कह रहा है अंडर द हाई सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमको बताना है, ठीक है। नो रेसिड्यू इज फॉर्म, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्टर पेपर से पास करोगे, कोई भी रेसिड्यू आपको वहां पे नहीं मिलेगा। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, रेसिड्यू इज फॉर्म, यहाँ पे रेसिड्यू फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है नो रेसिड्यू इज फॉर्म, कोलाइडल में क्या होता है, नो रेसिड्यू फॉर्म होता है। क्लियर है। और सस्पेंशन में क्या होता है, रेसिड्यू फॉर्म होता है। चलें आगे। आई होप आपको कोलाइडल, सस्पेंशन और उन चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, 2 मिनट, स्लाइड इधर उधर हो जाती है कभी कभी ना। अब हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। अभी सॉल्यूशन चलने बात करने के लिए, देखो ये फिल्टर उसी चीज को समझाया गया है यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वहां पे ना। ग्लास रॉड ले लिया है, लिक्विड डेकेटेड लिया है, फनल लिया है, सब चीजें ले लिए, फिल्ट्रेशन करा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी जो आपका जो तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं ना। तो देखो हमको पता है कि सोल्यूशन की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो किससे होती है, सल्यूट से
और किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट से। अगर हम लोग क्या करें, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं देन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। आप अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल दीजिए कि सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, कह रहा है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस। आपसे पूछ लेगा कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होमोजीनियस होता है, तो हाँ डेफिनेटली होता है यार ना, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। यू कैन क्रॉस दैट वेरियस टाइप ऑफ द डेली लाइफ। हम लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सोल्यूशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। देखो यहाँ पे लिखा है लेमोनेड, ठीक है। लेमोनेड का मतलब होता है सिकंजी, और सोडा वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। ये सभी क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ द सोल्यूशन। यूजुअली द थिंग द सोल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये तुम्हारे तीनों कंडीशन पे हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों कंडीशन पे हो सकते हैं, ठीक है। डिसॉल्व इन इट, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन। हम सॉलिड सोल्यूशन को यूज करते हैं जिसे कहते हैं क्या, एलॉय, ठीक है। गैसेस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एयर, ठीक है। गैसेस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एयर। इन द सोल्यूशन दे आर होमोजीनियसली, ठीक है, एट द पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। वो सभी क्या होते हैं, होमोजेनियसली होते हैं एट द पर्टिकुलर लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्टेड द सेम थ्रू आउट, ठीक है। लेमोनेड मतलब सिकंजी का जो सोल्यूशन होता है पूरे सोल्यूशन में, थ्रू आउट सोल्यूशन में एक ही जैसा टेस्ट होता है ना। दिस सो दैट पार्टिकल्स ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका जो सोल्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब चल रहे हैं एलॉय को डिस्कस करने के लिए। देखो एलॉय क्या कह रहा है, ठीक है। देखो एलॉय ना, कह रहा है एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मेटल, ठीक है। वो एक से ज्यादा मेटल की फॉर्मेशन होती है या फिर मेटल नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय द फिजिकल, उनको सेपरेट नहीं किया सकता है बाय द फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील ना, जो मम्मी लोग क्या करती हैं, जिसपे दूध दूध लेती है ना, भगोना जिसे बोलते हैं, उस पर मैग्नेट लो चिपकाओ ना, चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है स्टील प्लस आयरन, ठीक है। दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, दोनों सॉलिड फॉर्म में मिक्स कर दिया गया। उनको बाय द फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर एज अ मिक्सचर बिकॉज, उनको मिक्सचर क्यों कहा जाता है, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन ना। उनकी जो कंपोजिशन होती है ना वो क्या होती है, खोने नहीं पाती है। जैसे आप क्या करोगे, अगर वाटर में NaCl को क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो जो NaCl की प्रॉपर्टीज है ना, NaCl का टेस्ट आएगा यार, ठीक है, याद रखना। वही कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ ना, अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक मिलाया जाता है और 70% कॉपर, ठीक है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रास किसका किसका मिक्सचर है, ठीक है, क्लियर है। तो आप बताओगे क्या, जिंक प्लस कॉपर का। देखो कह रहा है अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब कुछ हम लोग सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट आपका कह रहा है अ सॉल्यूशन इज अ सुगर, सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर ना, सॉलिड इन लिक्विड। देखो कह रहा है सोल्यूशन इज द सोल्यूशन इज द सुगर इज द सोल्यूशन सॉलिड, शुगर क्या होगा, सोल्यूट होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है।
आपको ये भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर सल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट। जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है सल्यूट होता है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो जो इसमें मिनिमम क्वांटिटी में होगा सॉल्यूट होगा, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा सॉल्वेंट होगा ना। कह रहा है सेकंड वाला देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, जिसे हम बोलते हैं टिंचर। ठीक है, आपसे पूछ लेगा टिंचर किसका किसका मिक्सचर होता है, तो आयोडीन प्लस अल्कोहल का। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है जो सॉल्यूट होता है, एंड अल्कोहल जो होता है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक का मतलब ये होता है ऐसा ड्रिंक जिसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, खोलने पे उनको बबल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, लाइक सोडा वाटर, ऑल द गैस ना सॉल्यूशन दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ द गैसेस। ठीक है, वो एयर क्या होता है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 28% क्या होते हैं नाइट्रोजन, और 21% क्या होते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अदर गैसें भी प्रेजेंट होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन आप पढ़िएगा, डिस्कस भी कर दिया गया है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एनसीईआरटी को वही टॉपिक यहाँ पे लिखा है जो अभी हम लोगों ने टेबल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक, चलें आगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन को बारे में। कितने टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। हाँ, देखो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। देखो अगर गैस सॉल्यूशन की बात करें, अगर एक तरफ सॉल्यूट ले लिया गया है, एक तरफ सॉल्वेंट ले लिया गया है ना, अगर गैस को गैस में डिसॉल्व करोगे ना, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, दिख रहा होगा शायद। फिर लिक्विड को गैस में क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, सॉलिड को गैस में कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन गैस लिक्विड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड में इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, सॉलिड लिक्विड ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, गैस सॉलिड सॉल्यूशन इन द हाइड्रोजन इन द पैलेडियम, हाइड्रोजन को पैलेडियम में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड सॉलिड एमेलगम ना, मरकरी विथ सोडियम, सोडियम सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ठीक है, ये सभी क्या है 9 टाइप के सोल्यूशन है, थोड़े से अपर लेवल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।